शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस वीडियो में साफ हो रहा है कि कैसे डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों की गुहार को अनसुना कर दिया। इतनी खराब तबीयत थी, उसके बावजूद उसकी सुध नहीं ली। देखिए नेहा, ये एक तस्वीर है सिर्फ जो एक तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या हो चुके हैं। हालात ये हैं कि तमाम अस्पतालों के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लोग गिड़गिड़ाते हैं, लोग जिद करते हैं, उसके बावजूद उनको एंट्री इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लखनऊ के कई अस्पताल अपने अस्पताल के बाहर नोटिस लगा चुके हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो इलाज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभी तक एक सिस्टम था जिसमें सीएमओ के रेफरेंस लेटर के बगैर किसी को भी भर्ती नहीं किया जा था, उसका भी हवाला देते थे अस्पताल कि हम कैसे भर्ती कर लें, क्योंकि सरकार ने हमसे कह रखा है कि सीएमओ की चिट्ठी के बगैर आप नहीं भर्ती कर सकते। हालांकि ये कल से आदेश हटा लिया गया है, लेकिन अब दूसरी समस्या शुरू हो गई लोगों के साथ। वो समस्या ये है कि जब मरीज को लेकर के जाते हैं, पहली बात तो बेड्स ही नहीं है, बेड्स से ज्यादा मुश्किल यहाँ पर ऑक्सीजन की हो रही है। और अगर किसी तरीके से एंट्री पाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो अब प्राइवेट अस्पताल मनमाने ढंग से लोगों से पैसे की डिमांड करने लगे हैं। पहले पैसे जमा कराइए तब एंट्री करेंगे। और इतनी क्रिटिकल और क्रूशियल सिचुएशन है जिसमें एक एक मिनट भारी है मरीज के लिए, परिजनों के लिए एकदम बिल्कुल जान की आफत बनी हुई है। ऐसे में ये जो लाल फीताशाही है, जो इतना लचर व्यवस्था है, ये बहुत नुकसान कर रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त आ रही है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी है, भारी किल्लत है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने बोकारो से ऑक्सीजन मंगाई है और वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके आ रही है, आज पहुंचेगी। लेकिन इतना बैकलॉग हो चुका है, अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो रही है और तमाम तरीके की दूसरी दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से लगातार न सिर्फ जाने जा रही है बल्कि जो लोग भर्ती हैं उनकी जान को भी खतरा हो रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए जो बिल्कुल आपातकाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, जहां जगह है वहां पर दवाई या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन अगर मिल भी जाती है तो आप प्राइवेट अस्पताल दूसरी तरीके से परेशान करने लगे, ज्यादा बिल्स की, ज्यादा पैसे की डिमांड करने। तो कुल मिलाकर के स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल होती स्थिति। और एक नहीं, तमाम मुसीबतों से इस वक्त जो लोग परेशान हैं, संक्रमितों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं, दरअसल उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लगातार ये समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रयागराज की बात करेंगे, जहां पर मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टर्स और परिजनों में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारी सुरक्षा की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर हिंसा का शिकार इन डॉक्टर्स को होना पड़ा। फ्रंट लाइन वर्कर जो लगातार हमारी और आपकी सेवा में लगे रहते हैं, दरअसल प्रयागराज में हिंसा का शिकार हुए, परिजनों के साथ इनकी मारपीट हुई और उसके बाद ये प्रदर्शन यहां पर मेडिकल स्टाफ ने किया। मारपीट के दौरान कुछ डॉक्टर्स को चोटें आई, स्टाफ को चोटें आई और उसके बाद इन्होंने धरना किया। इन्होंने कहा कि हमें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार हम इसी तरह के आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है? पटना की खबर अब आपको दिखाते हैं, जहां एक मरीज की मौत पर तीमारदारों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि पटना सिटी के 500 बेड्स के कोविड डेडिकेटेड नालंदा अस्पताल कॉलेज में बक्सर से आई जब एक महिला की मौत हो गई तो महिला के घर वालों के मुताबिक डॉक्टर्स ने महिला को अटेंड नहीं किया। इसके बाद उसकी जान चली गई। हंगामे के बाद एनएमसीएच अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने पटना के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी भेजकर अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। कल इस अस्पताल में कोरोना के 17 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और इस अस्पताल में करीब 350 कोरोना के मरीज भर्ती। देखिए डॉक्टर हैं आप? सुजीत झा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, ये तो महज एक वानगी है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उनके पेशेंट्स को अटेंड नहीं किया जा रहा है, समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और डॉक्टर पर अगर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर अगर
सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं पहुंची है। हमारी बातचीत वहां के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष से हुई है, रामचंद्र। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें सुरक्षा नहीं मिली है। सारे डॉक्टर कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं लेकिन डर के मारे कोई अटेंड करने नहीं जा रहा है। दूसरी तस्वीर ये भी है कि कई जगहों पर, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में ये तरह शिकायत आती है कि डॉक्टर मरीजों को नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से मरीजों की जान जा रही है। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनका स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल का, उससे कहीं ज़्यादा मरीज